तो नमस्कार फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेस्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेमेटिक ड्रग के बारे में, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है। 4 मैंने लगा रखी है अपनी स्क्रीन पे, जिसमें फेनबेंडाजोल है, जिसमें विथ आयरमेक्टिन एंड अल्बेंडाजोल एंड आयरमेक्टिन और आयरमेक्टिन प्लेन, और साथ ही अल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन। इस चारों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी कि पशुओं में कब पेट के कीड़े मारने की दवा देनी चाहिए, पशुओं में कब डीवर्मिंग करानी चाहिए, और वापस अगर करा रहे तो कितने दिन का अंदर गैप लेना चाहिए। तो ये जानकारी आपको पूरी दी जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सभी पशुपालकों को अपने पशुओं में एक साल में लगभग 2 या 3 बार पशुओं में डीवर्मिंग करानी चाहिए, वो भी एक एथिकल टैबलेट से। और बात करूं मैं कि पशुओं में कैसे पता करें कि पशु को हमें डीवर्मिंग करानी है या पेट के कीड़े मारने की दवा देनी है। तो जैसे छोटे काप जो होते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर 1 महीने का काप होता है, 15 दिन 1 महीने का, तो वो क्या करता है, दूध पीना छोड़ देता है। तो दूध पीना छोड़ देता है एकदम से, वो तो लेटा रहता है। तो इस कंडीशन में उसे डीवर्मिंग करानी रहती है। बड़े पशु में जैसे क्या होता है कि पशु जो है खाते पीते एकदम थक जाता है, वो मतलब मजबूत नहीं होता, तो इस कंडीशन में भी हम उसे डीवर्मिंग करा सकते हैं। साथ ही जैसे और बाहरी वातावरण देखे, बाहर शरीर देखे, तो उसमें क्या होता है कि एकदम स्किन खुरदरी हो जाती है, चर्म रोग लाइक वैसा देखने को मिलता है। और जैसे कि आँखों में कीड़ आने लगता है पशु के, और डायरिया होने लगता है, और जो दस्त होती है उसमें बदबू आती है, और कई बार क्या है कि हाथों से खून भी आते हैं। तो इस कंडीशन में पशु को हमें डीवर्मिंग करानी रहती है। तो आगे मैं अब बात करूँगा कि पशुओं में पेट के कीड़े मारने के लिए टैबलेट जो है, बोलस है, और ओरल सस्पेंशन यानी कि ओरली देने वाली दवा भी है। तो इन चारों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बोलस बेंडिकाइंड प्लस के बारे में, जिसमें सॉल्ट है अल्बेंडाजोल एंड आयरमेक्टिन बोलस। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेमेटिक ड्रग है जो काम करती है फॉर द ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ऑफ एंडोएक्टोपैरासाइट, यानी कि यह पशु शरीर के आंतरिक और बाह्य परजीवी को मारने का काम करती है। बात करेंगे इसमें जो डोज रहती है, अगर जैसे कि बड़ा पशु है तो उसमें क्या है कि 3 ग्राम अल्बेंडाजोल विथ आयरमेक्टिन 100 mg, यानी कि 3 ग्राम जिसमें अल्बेंडाजोल हो और 100 mg आयरमेक्टिन साल्ट हो, तो वो हम एक बड़े पशु को दे सकते हैं जिसका बॉडी वेट होगा 300 से 400 किलो। ऐसे छोटा होगा तो इसको आधी देंगे। तो आगे बात करूं मैं इसकी प्रेगनेंसी की, तो यह टैबलेट जो है, बोलस जो है, हम प्रेग्नेंट पशु में डीवर्मिंग के लिए यूज़ नहीं करेंगे। यह प्रेगनेंसी अनसेफ है, यानी कि पशुओं को यह देने के बाद पशु में अबॉर्शन हो सकता है। तो कंडीशन तो मैंने बताई आगे कि इसको डीवर्मिंग कराने की ज़रूरत कब पड़ती है, तो वो आप अच्छे से देख के आप इस बोलस का उपयोग पशु में कर सकते। बस ध्यान रखने वाली बात यही है कि यह बोलस जो है पशु के प्रेग्नेंट यानी कि प्रेगनेंसी अवस्था में इसका उपयोग नहीं करना है। दूसरी बोलस के बारे में हम बात करेंगे, तो बोलस है फेंडिकाइंड प्लस, जिसमें सॉल्ट है फेनबेंडाजोल एंड आयरमेक्टिन। अगर बड़ी रहे तो उसमें फेनबेंडाजोल जो रहता है 3 ग्राम होता है, आयरमेक्टिन 100 mg रहता है। अगर अल्बेंडाजोल फेनबेंडाजोल ये जो रहती है, अगर प्लेन है, आयरमेक्टिन इसके साथ नहीं है, तो इसकी डोज रहती है 5 से 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से, यानी कि 100 किलो बॉडी वेट वाले पशु को हम 1000 mg दे सकते हैं, 200 वाले को 2000 mg, और 300 किलो बॉडी वेट वाले को 300 mg हम अल्बेंडाजोल प्लेन जो है दे सकते हैं। विथ आयरमेक्टिन है तो इसमें क्या होता है कि 3 ग्राम की फेनबेंडाजोल है और 100 mg उसमें आयरमेक्टिन आता है, तो ये एक बड़े पशु को हम दे सकते हैं। यह एक बेस्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेमेटिक ड्रग है जो ट्रीटमेंट जो है एंडोएक्टोपैरासाइट को किल करने का कार्य करती है। तो बात करूँ प्रेगनेंसी की, तो अगर प्रेग्नेंट पशु है तो उसमें अगर डीवर्मिंग करानी है तो बेस्ट बोलस है फेनबेंडाजोल। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि अल्बेंडाजोल जो है नॉन प्रेग्नेंट को देंगे, और फेनबेंडाजोल जो है प्रेग्नेंट पशु में डीवर्मिंग के लिए उपयोग करेंगे। आगे हम बात करेंगे सिरप एल्बोमार के बारे में, जिसमें सॉल्ट है अल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेमेटिक ड्रग है और इसका उपयोग भी हम पशु में डीवर्मिंग के लिए कर सकते हैं। बेस्ट दवा है विरबैक कंपनी की। यह पशु 20 दिन का हो, 30 दिन का हो, सारी डोज में आपको बताऊंगा कि इसको कितनी हमें पशु में देनी है। डोज की बात करें तो यदि आपका काफ जो है 20 दिन का है और उसने दूध पीना बंद कर दिया, डायरिया होने लगा है,
और लेटा पड़ा हो, तो इस कंडीशन में यदि 20 दिन का है तो उसको 10 ml हम अल्बोमार या अल्बेंडाजोल उसको ओरली दे सकते हैं। 40 दिन का हो तो 15 ml, 60 दिन का हो तो 20 ml, ऐसे ही 6 महीने का हो तो उसको 30 से 40 ml हम ओरली दे सकते हैं, और 1 से 2 साल का हो तो 60 ml, और 300 किलो से 400 किलो बॉडी वेट के अंदर हो तो उसको हम पूरी की पूरी यहाँ जो है सिरप दे सकते हैं। 90 ml की ये सिरप है तो ये पूरी हम उस पशु में उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टैबलेट हाईटेक के बारे में, जिसमें सॉल्ट रहता है प्लेन आइवरमेक्टिन। यह भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेल्मेटिक ड्रग है जो कि काम करती है इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट को किल करने का। तो इसका भी उपयोग हम पशु में डिवर्मिंग के लिए कर सकते हैं, स्किन वर्म्स में भी उपयोग कर सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन हो तब भी कर सकते हैं, पशु को बार बार डिपमेनी हो, ब्लोटिंग हो तब भी पशु में इसका उपयोग कर सकते हैं। बात करूँ उसके डोज की, तो डोज जैसे इसमें रहता है एक टैबलेट में 80 mg रहता है, तो 80 mg की जो टैबलेट आती है वो हम एक बड़े पशु में उपयोग कर सकते हैं जिसका बॉडी वेट 400 किलो अबव होता है। और यदि 400 से कम है, 200 किलो बॉडी वेट वाला पशु है, तो उसमें हम जो है 40 mg दे सकते हैं, यानी कि यही बोलस आदि करके उसको उपयोग कर सकते हैं। बात करें पशु को यह बोलस जो है कब देनी है, तो जैसे कि यदि पशु में डिवर्मिंग करानी है और पशु यदि बड़ा है तो बड़े पशु में क्या है कि मॉर्निंग में सुबह जल्दी भूखे पेट उसको ये देनी रहती है, या पशु को रात को कुछ मीठा खिला दो, जिससे क्या है कि वो कीड़े एक जगह इकट्ठे हो जाए, पेट में यदि है, हाथों में है तो वो एकदम मारने में कोई में दिक्कत ना हो। तो उसके बाद हम इस बोलस का उपयोग हम मॉर्निंग में सुबह जल्दी कर सकते हैं, और इसका उपयोग करने के बाद 2 घंटे बाद ही पशु को हमें खाना देना है, वो भी सूखा चारा। ऐसे छोटे काप में दे रहे हैं तो वैसे भी दूध नहीं पीता है तो वो भूखे पेट ही रहता है, तो उस कंडीशन में हम इसका उपयोग तो कर ही सकते हैं। जैसे बोलस करनी मैं ये सिरप का बात कर रहा हूँ, अल्बोमार जो अल्बेंडाजोल बताई थी, वो हम काप में उपयोग कर सकते हैं। तो फाइनली आपको इन टैबलेट्स के बारे में वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही अपने वेटेरियंस जितने भी दोस्त हैं, सहपाठी हैं, उनमें भी यह शेयर जरूर करें। धन्यवाद।